नमस्कार, विजन एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक व्यास। आज के इस खास अंक में हम आपको लिए चलेंगे भारत, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी सभा के संबोधन का एक खास अंश आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद बातचीत इंडियन सेक्युलरिज्म एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स। हिस्सा ले रहे हैं जगदीश सेवानी और संजय कौल। बात करेंगे डॉक्टर देवांशी कपाड़िया से, क्या हम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। इसके अलावा अंश उस बातचीत का जिसमें अनिकेत गुने, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड से संबंधित हैं पर श्री श्री रविशंकर के शिष्य होने के नाते वो गिटार पर भक्ति धुनें गाने का आनंद भी लेते हैं, उसका रस भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहें हमारे साथ, जारी रहेगा विजन ऑफ एशिया इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम। शुरुआत करते हैं भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंजाब में एक रैली के दौरान जिस संदर्भ को उठाया गया उससे, और वो प्रश्न चिन्ह लगाता है न केवल राजनीतिक दृष्टि से बांटने वाली मानसिकता का, बल्कि इंडिया के सेक्युलर स्ट्रक्चर में क्या राजनीतिक दल धर्म के अंदर भी विभाजन करने की मानसिकता को लेकर मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। आइए सुने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आज गोवा में भी चुनाव हो रहा है, और अब जब गोवा में चुनाव हो रहा है तो मैं देश के मतदाताओं के सामने, और विशेषकर जहां चुनाव चल रहा है वहां के मतदाताओं को भी एक बात से अवगत कराना चाहता हूं। मैंने कल गोवा के एक अखबार का इंटरव्यू देखा। देखिए, चुनाव गोवा में चल रहा है और टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, उनके एक नेता, उसने गोवा में वो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और उनको पूछा गया कि यहां आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए हो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो जवाब देश के इलेक्शन कमीशन के लिए भी गौर करने जैसा है, हिंदुस्तान के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है, और मेरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है। क्या जवाब दिया? बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है, वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए, ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या? मैं गोवा के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, ये मौका है इस प्रकार की राजनीति को दफना देने का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म के मतदाताओं के बीच में विभाजन करने की बात को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया, उसको बहुत बड़ी बात मान रहे हैं कुछ राजनीतिक विश्लेषक। पर भारत का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और वोट बैंक पॉलिटिक्स, इस बारे में एक परिचर्चा में संजय कौल और जगदीश सेवानी ने क्या कहा, आइए सुने उस बातचीत का अंश, जो पूरी की पूरी बातचीत इनसाइड टुनाइट विद अशोक व्यास कार्यक्रम में सोमवार 21 फरवरी को शाम 7:30 बजे आप तक पहुंचने वाली है। प्रस्तुत है उसका ये अंश। ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात अपनी जगह होगी, बट यूनिटी की बात एज अ रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ हिंदुओं में है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो जब वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात आ जाती है तो नेचुरली उनकी क्या स्थिति रहेगी वो कल्पना की जा सकती है। इसके बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है जगदीश जी? नहीं अशोक जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और अपने संजय जी ने भी, कि एक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी एन ब्लॉक वोट करती है समाजवादी पार्टी या कोई और पार्टी, लेकिन हिंदूज, I would say Hindus and Bharatiyas have to understand it is not question of only Hindus. ये एक भारत का सवाल है, because हिंदू, अगर हम हिंदू जब की बात करते हैं, हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है, सनातन धर्म है। हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबका भला करते हैं। हम बोलते हैं पूरा वर्ल्ड ही एक फैमिली है, ये एक हिंदू ही बोलता है। तो when we talk about Hindu religion, we are talking about everybody, a true secularism. So Hindus and everybody else has to understand before they go for vote कि किस पार्टी को वोट करना है, जो पार्टी भारत की भलाई चाहती है, विश्व की भलाई चाहती है। तो ये बहुत जरूरी है for voter to understand, to vote, think before you vote. जगदीश जी, मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ, देखिए एक तो आप यहाँ पर कोई वोटर्स को एड्रेस नहीं कर रहे, वो आप वी आर डूइंग जनरल एनालिसिस, क्योंकि आप ऐसा लगता है एक राजनीतिक मंच से बात कर रहे हो और वोटर्स को एड्रेस कर रहे हो, वो ये मंच उसके लिए, मतलब इट इज नॉट बैड फॉर दैट। बट नो, आई अंडरस्टैंड, बट क्या यूपी का इलेक्शन है और समाजवादी को लोग बोल रहे हैं कि हमारे, तो मैंने सोचा आप I hear you, and that's why I thought let us try to be as objective in मेकिंग एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड कि ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है ये ही सेक्युलरिज्म पर अटैक होता है। इसके कारण ये ऑलरेडी इनबिल्ट सिचुएशंस ही ऐसी हैं कि सेक्युलरिज्म नाम के लिए है लेकिन एक्चुअली है नहीं। तो आई विल कम बैक टू यू, बट संजय जी, जैसे ये माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया हुआ है, इसके अलावा भी क्या है, आप जियो पॉलिटिकल सिचुएशन देखेंगे तो हिंदू राष्ट्र तो दुनिया में एक भी नहीं है, नेपाल था वो भी अब नहीं है। तो हिंदुओं के साथ कुछ होगा तो कोई बाहर से आवाज़ आएगी, ऐसा होगा नहीं। मुसलमानों के साथ होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर नैरेटिव ऐसा बिल्ड हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अभी ये हिजाब को लेकर बात शुरू हुई तो फिर काफ़ी सारी बातें जुड़ गई। तो ये जो OIC जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज, उनकी तरफ से भी ये बात आने लगी कि स्टेटमेंट आया कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ जेनोसाइड हो रहा है, और तो जिसका खंडन और उसके विरोध में भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी वक्तव्य जारी किया गया। सो नाउ लुक एट दिस सिचुएशन। एक तरफ एक कम्युनिटी है जिनकी तरफ से बोलने वाले इंटेलेक्चुअल्स और ऑफ कोर्स सर्टेन पॉलिटिशियंस, दे आर वेरी वोकल एंड दे आर अनअशेम्डली स्पीकिंग कि हमें 10-15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम ये कर देंगे, इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। हालांकि इस तरह के कुछ स्टेटमेंट दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं, पर इधर से आने ऐसे स्टेटमेंट्स की संख्या ज़्यादा है। एंड अलाउ मी टू रिकलेक्ट, यू मे और मे नॉट रिमेंबर, जब राम जन्मभूमि का फैसला हुआ था अदालत की तरफ से, तो ओवैसी का वक्तव्य ये था कि हम इसको न तो भूलेंगे और न अपने आने वाली पीढ़ियों को भूलने देंगे। तो वो एक तरह की नफरत जैसी तरंग को जगाए रखने का कमिटमेंट करते हैं, लेकिन वो सेक्युलरिज्म है। सो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस होल सिनेरियो? देखिए, आपने मेंशन किया कि बहुत सारे
बाहरी मुल्कों का दबाव बना रहता है हिंदुस्तान पे, और आई थिंक इंडिया पे, भारत पे कहीं हद तक मैं ब्लेम करता हूं कि वो लोग एग्रेसिव नहीं है, ऑफेंस पे नहीं है कि एक नैरेटिव बिल्ड करें वो लोग अपनी तरफ से। हम हमेशा डिफेंड करते हैं। अब फॉरेन मिनिस्ट्री को आना पड़ा, बोलना पड़ा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये जो हिजाब वाला मसला है जो कर्नाटका में उठा है, आप सिंपली देखेंगे तो इन 4 बच्चियों को दे वेर स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल एंड नॉट अलाउड टू वेयर हिजाब। आप कहीं पे भी कोई भी एग्जाम देना चाहे, अगर आप ड्राइविंग टेस्ट का एग्जाम भी देना चाहें तो यू आर नॉट अलाउड टू कैरी एनीथिंग ऑन योरसेल्फ, नॉट एक्चुअली इफ आई रिमेम्बर इट संजय जी, वो क्लासेस की बात थी, एग्जाम्स की बात क्लासेस की बात थी। क्लासेस की बात। क्लासेस और एग्जाम्स में भी होने वाले थे या होने ले जा रहे थे। बट बेसिकली ये वही बच्चियां हैं जो पहले हिजाब में नहीं बिलीव करती थी, जस्ट एंड ऑफ लास्ट ईयर तक। सवाल ये है कि अगर इन लोगों को रिलीजियस ड्रेस पहनना है, हिजाब तो पहले जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि हिजाब एक्चुअली इज नॉट पार्ट ऑफ द इस्लामिक फेथ फॉर वीमेन एज ए ड्रेस कोड। आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया में जो वहां के प्रिंस हैं उन्होंने भी हिजाब को अलग कर दिया है फ्रॉम बीइंग ए नेसेसिटी फॉर वीमेन टू वेयर इन एनी गवर्नमेंट और पब्लिक प्लेस। अगर सऊदी वाले ये नहीं मानते कि हिजाब इज एन इंटीग्रल पार्ट, तो अब हिंदुस्तान में कौन ये मानता है? तो उस पे एक्चुअली इट्स डिबेट। बट एनीवे क्वेश्चन इज कि जब इन लोगों ने ये, आज तो इनको एडमिशन नहीं हुआ, जब इन्होंने एप्लीकेशन दी एडमिशन की और इनको एक्सेप्ट किया गया बाय द स्कूल, देन स्कूल थ्रू द स्टेट एक्ट ऑफ 1983 में आर्टिकल 133 ऑफ Karnataka state has given the educational institutions the authority to have their own standard operating systems, their own guidelines on how they want to run their institution and what kind of a dress code they want to have. And these girls who have been students for 2-3 years have been wearing those dresses. And if they now feel that there is a religious awakening in them, then they can simply go and transfer to institutions like Aligarh Muslim University या Jamia Millia or any other place जहां पर they have a strict dress code policy where even non-Muslims, Hindu students, Christian students, Jewish students, Parsi students are supposed to wear shalwar kameez or sherwani or something. वहां पे तो वो लोग स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करते हैं अपना रिलीजियस ड्रेस कोड। अगर इनको पहनने की जरूरत है तो वहां जाएं। जरूरी नहीं है कि हर जगह जहां पे ये जाना चाहे वहां पे इनकी ही बात मानी जाए। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम, जो सोम, मंगल, बुध और गुरुवार की शाम 8 बजे बड़े प्रेम से हम आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही इसका एक साप्ताहिक विशेष अंक रविवार को सुबह 11 बजे ITV गोल्ड पर आपकी सेवा में पेश किया जाता है। आपके उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए निवेदन, बने रहें हमारे साथ, जारी रहेगा विजन ऑफ एशिया का ये अंक इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं? किस तरह से यह बदलाव संभव हो सकता है, उस बारे में बातचीत की लाइफ कोच डॉक्टर देवांशी कपाड़िया ने। प्रस्तुत है उस बातचीत का ये अंश। लेट अस लुक एट the monetary side, the financial side, where some people feel that they are destined that they won't have enough of money. Is it true the way they feel, or there is some redesigning of their destiny which is possible with proper guidance? Correct. For money, generally we encourage us to explore the paternal side of the story. So money is lots related to how the father's equation has been with money. And if somebody says no, but my father's equation with money has been excellent, there's no problem, then we look at the mother's father relationship with money or the father's father relationship with money. So generally money is a very ancestral issue. Money is a very family pattern issue.
And when your father or your maternal grandfather or your paternal grandfather hasn't had good relationship with money, they've lost a lot of land, they've lost a lot of money, they've been cheated by people again and again, their projects didn't take off, they never had good investors, they never had good buyers or sellers, or their products drowned in the ship, in water, or their godowns got fire, then all these kind of patterns will stay stuck into our subconscious, and that's where our belief will start, that I am not destined for good money, or I'm not destined for abundance, I'm not destined for privileges. Now, how do we handle this? Generally, we allow a person to first reflect and introspect, that do they remember of any incidences that happened with the father or either of the grandfathers, where the whole equation with money, the whole relationship with money would have been completely warped. Now, that's how we slowly start redesigning their equation with money. But if you talk about destiny, if you talk about, can somebody be destined to not have money at all? Generally not. Money is a very strong force, it's a very strong energy, it's a fast moving energy, and money is a non judgmental energy. It does not judge whether this one is good, bad, right, wrong, upper, lower, young, old, nothing. Money is an energy. Now, the only way you can block that strong force coming into your space is when you have created blocks and barriers, and these blocks and barriers are your belief systems. Now, these blocks and barriers could be directly inherited from your previous generation, especially of the male energies in your family. So whenever you want to redesign or repattern your equation with money, the predominant force or the predominant side to look at will be to start looking at your paternal side, either your own father or your mother's father or your father's father. So when we have this directed, very specific approach, then a lot of blocks regarding money can be released, and in 70-80% of the cases, this is where the answers will lie. So nobody can be destined to not have money or to be underprivileged or to be poor. You can be born into a poor family, or you can have poverty of generations, but there could be a point where the block was instilled, and that block is easy to resolve, and everybody can then enjoy the privilege of abundance. So there are several examples which tells us that the parents were coming from a very humble background, but kids have done very well. And there are many CEOs from Indian origin who are known internationally right now. And if you look at the life of previous President Obama, so and there are several examples. Even Prime Minister Narendra Modi also had humble beginning. So either the individual is consciously working on breaking the pattern, or maybe they don't pay attention to what was preventing them from growing, and they just focus on their talent, potential, and grow with it. uh, so these people who have grown, they won't come to a life coach because they are not facing that problem. People who have found themselves stuck, they will try to get to the bottom of the thing. अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर देवांशी कपाड़िया भारत के अलावा कई देशों में लाइफ की कोचिंग करने के लिए अलग अलग शिविर आयोजित करती हैं, पर लाइफ की कोचिंग और आंतरिक संतुलन की दृष्टि से योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ इंस्ट्रक्टर के रूप में जुड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड से संबंधित अनिकेत गुने से जब हमने हैप्पीनेस के बारे में बात की, तो संदर्भ आया ईश्वर के नाम स्मरण का भी। और आधुनिक युग में गिटार पर अनिकेत गुने जब शिवरात्रि के समीप शिवजी का कीर्तन करते हैं, तो उसका भी एक अनूठा आनंद होता है। आइए देखें उनसे हुई बातचीत का ये अंश। Yeah, as I said, like I sometimes mix just different genres, but this one is more about just how longing and love are together. Like we long for something that is a sustained love, an unconditional love, and very simply you could call it Govinda.
Radhe is that longing towards that, right? And this is just a sweet song that I love singing in the middle of the night. But now we'll do it at the appropriate time. Whether I'm happy, Hari Om. Whether I'm blue, Hari Om. My heart keeps running back to you. Whether I'm happy, Hari Om. Whether I'm blue, Hari Om. My heart keeps running back to you. Radhe Govinda, Hari Om. Radhe Gopala, Hari Om. Radhe Govinda, Hari Narayana Om. Radhe Govinda, Hari Om. Radhe Gopala, Hari Om. Radhe Govinda, Hari Narayana Om. Whether I'm happy, Hari Om. Whether I'm blue, Hari Om. My heart keeps running after you. My mind keeps running back to you. वाह 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 वाह. My mind keeps running towards you. तो Yes. जब आप कह रहे थे कि एनर्जी है, सो ऑफ कोर्स ईच वर्ड इज पैक्ड विद एनर्जी. इसलिए हमारे शब्द ब्रह्म का, और जब हम सेंसिटिव नहीं होते हैं तो हमको पता नहीं लगता है कि शब्दों का क्या असर हमारे ऊपर पड़ रहा है. तो जो नाम होते हैं उनके अर्थ भी होते हैं, और नाम के साथ में वो जो एसोसिएशन आ जाता है कि भाई ये दिव्य डिवाइन नेम है, तो फिर आप उनके बारे में कुछ और कुछ चिंतन करें ऐसा. सो बोथ साइड्स हैव, लाइक इट्स अ कंप्लीट पैकेज है कि अब आपने कृष्ण राधे कृष्ण का, तो जो उनके साथ के संबंध को अपने अंदर जागृत करने में भी मदद करता है, लेकिन अगर नहीं भी जानते होंगे तो भी मदद करता है. बिल्कुल. और जब अब चैंटिंग की बात कर रहे हैं तो शिवरात्रि के समीप होने से ऐसा लगता है कि कोई अगर शिवजी का चैंट है जो कि आप करते हो, ओम नमः शिवाय, तो वो भी आप थोड़ा सा सुनाएं. Shiva Om. Shiva 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 Om. Hara 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 Om. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah Shivaya. और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको फिर एक बार याद दिला दें, बने हमारे मित्र फेसबुक पर, करें सब्सक्राइब ITV गोल्ड के YouTube चैनल को, और लिखें events@itvgold.com पर. हमारा साथ देने के लिए आपका आभार. अशोक व्यास को अनुमति दें. नमस्कार.